प्रयास किए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का। उसके बाद से जिन किसानों से हम लोग मिले उनका प्रत्येक का इंडिविजुअल फॉर्म भरा गया, क्या क्या समस्या तो उन्होंने बताया। उसके बाद जब हम लोगों ने एक ग्रुप डिस्कशन किया था, उस ग्रुप डिस्कशन से ये निकला कि पहले मैं पूरी गांव के बारे में बता रहा। तो उसमें चक्रोट जा रहे हैं गांव के प्रभावित हो रहे हैं 6-7, संपर्क मार्ग जिसको कहते तो वो प्रभावित हो रहे हैं, सिंचाई के नाली वो प्रभावित हो रहे हैं, और कुछ लोगों का पेड़ पौधे बाग भी जाते हैं, जिसमें विजेंद्र जी हैं, प्रमोद कुमार जी है, बलेश्वर जी है, अरविंद जी है, अनिल जी, संजय जी, जैनंद जी। हो सकता है किसी का नाम यदि छूट गया भी हो तो बता सके, क्योंकि मैं ग्रुप डिस्कशन में जो चीज़ निकल के आया वही हमने डाला। और जो मैंने घर घर सर्वे किया तो जिन परिवार ने बताया उसको हमने लिया। वो तो जिस बंदे से हमारा संपर्क नहीं हो पाया या ग्रुप डिस्कशन में नहीं निकल पे वो चीज़ इसमें से मिसिंग हो गया। यदि इसके अलावा भी यदि कोई चीज़ आपके गांव की प्रभावित हो रही है तो आप बता सकते हैं, जिसको मैं फाइनल रिपोर्ट में उसको सम्मिलित कर सकूँ। हमारे रिपोर्ट के मुताबिक जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोगों से बात किया, तो उससे ये पता चला कि गांव के में टोटल 46 ऐसे परिवार हैं, मतलब किसान हैं, जिनका अभी तक ज़मीन बैनामा नहीं हुआ है। उसमें से जो हम लोगों ने 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। 46 में से जो हम लोगों ने बात किया 10 मिनट तो हमको 24 लोग मिले। सर्वे जब हमारी टीम कर जाएगी 2 दिन जो विजिट की, उसमें 24 परिवारों से इंडिविजुअल इंटरव्यू हुआ। उसके बाद से एक ग्रुप डिस्कशन हुआ जो था, जिसमें लेखपाल जी भी थे और गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति लोग भी थे। उससे निष्कर्ष में ये निकला कि चक्रोट जो प्रभावित हो रहे, संपर्क मार्ग, सिंचाई नाली, पेड़ पौधे में 5-6 लोगों का नाम है। इसका जो हमने समाधान बनाया कि एक तो आपके गांव के कृषि योग्य भूमि का नुकसान हो रहा है, तो कृषि योग्य भूमि के नुकसान होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो होता है आजीविका के स्रोत का अभाव हो जाता है, कृषि मजदूरी का अभाव हो जाता है, जो लोग मजदूरी में करते डिपेंड है उनका जब काम मिलना कम हो जाता है। खरीद रेट का उचित मुआवजा दिया जाए जिससे वो कृषि योग्य भूमि खरीद सके। किसानों को वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए नवीन किस्म के बीज एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जाए। यदि जमीन कम हो जाएगी तो नई टेक्निक के मुताबिक उनको सुझाव पर ट्रेनिंग दिया जाए। फिर यदि गांव में यदि ऊसर या कोई बंजर जमीन है तो उसको डेवलप किया जाए। नया व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता गाँव वालों को दिया जाए। ठीक है। चक्रोट आप लोगों का नुकसान हो रहा है, तो चक्रोट नुकसान होने से ये निकल के आपकी समस्या कि आवागमन बाधित होता है। स्पेस वे से मतलब खेत से बीच से रोड चली जाएगी तो एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने में दिक्कत होती है, लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा 1-2 किलोमीटर का। तीसरा समस्या आती है कि निर्माण कार्य जब तक रोड बनता है तब तक लोगों के आने जाने में दिक्कतें आती है। तो उसका उपाय हमने ये निकाला कि निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए। चक्रोट के सामने से ही अंडरपास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुंच सके और दुर्घटना से बच सके। उसी तरह आपका ये संपर्क मार्ग लिंक रोड है, उसमें भी अंडरपास के लिए हमने कहा। सिंचाई की नाली में जब ये रोड बनेगा तो प्रभावित होगा, तो क्या होगा, आपका नाली क्षतिग्रस्त होगा। इससे क्या होगा, किसानों को अपने खेत सींचने में पानी खरीदना पड़ेगा तो लागत ज़्यादा पड़ेगी, दूर से आएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और इससे क्या होगा, उत्पादन किया जा सकता है। स्पेस वे के बनने के साथ साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण कराया जाए। सर्विस रोड का भी रखा है। तुमने पहले कहा था पेड़ पौधे, अब जिनके बाग जा रहे हैं, पेड़ पौधे जा रहे हैं, तो उनका क्या होता है, आय का एक स्रोत उनका नुकसान होगा, लकड़ी का अभाव होगी, रोजगार का, जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं उनका अब रोजगार कम होगा, हरियाली का नुकसान होगा, छाया का नुकसान होगा और प्रदूषण बढ़ेगा। उसका उपाय यह है कि अन्य स्थानों पर पौधा लगाने हेतु कटीले तार की फेंसिंग कराई जाए। जी जी। बागों का उचित मुआवजा दिया जाए, निःशुल्क पौधे दिए जाए। लगभग 5 से 10 वर्षों में पौधा तैयार होते हैं। इस बीच पौधे और फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ये चीज़ हमने रिकमेंड किया है। मैंने आप लोगों से डिस्कस करके भी निकला, आप लोगों ने बताया भी और हमने उस पर ये किया। जब ग्रुप डिस्कशन हुआ तो ये चीज़ बिजौली गाँव का निकला। हाँ सॉरी, बघौली गाँव का ये चीज़ निकला हमारी रिपोर्ट में।
अरे आप लोग को लग रहा है कि कोई चीज आपका छूट गया है किसी बनेगा। हाँ उसके साइड में आने जाने के लिए, आवागमन के लिए सर्विस रोड वो भी है साहब। इसके क्योंकि अलावा हर- जो आप जो हर जो किलोमीटर लिंक में करती है, यहाँ से ब्लॉक को लिंक करती है, वो रोड जो है एक्सप्रेस वे में खत्म हो रही है, अंदर बीच में पड़ रही है। बीच में आ रही है। तो उसके बीच नीचे कोई चीज प्रबंध बनेगा कि नहीं, उसका प्रबंध ये है जैसे और 3 गांव लिंक करते हैं, उससे छतरी करती है, मडैया करती है, खरकोदा करता है। खरकोदा हमारा विकास खंड है, मूल रास्ता वही है, हमारा आम रास्ता वही है, तो वो सब उसमें आ गई। तो उसके साथ से लेके उसको लिंक कर दिया जाए उसी से, बाईपास से। ये लिख के दे दें आप। हम आपको